सीआईडी को लेकर दंड। स्थान आनंद नगर, सन 1968। मैं उन दिनों आनंद नगर में कार्यालय सचिव द्वितीय के पद पर कार्यरत था। मैं महासचिव का एग्जीक्यूटिव कार्यालय सचिव था तथा आचार्य प्रणवानंद अवधूत सीधे बाबा के प्रशासकीय कार्यालय सचिव के रूप में रांची में कार्यरत थे। उस समय संस्था ग्लोबल नहीं बनी थी, इसलिए वास्तव में मेरा कार्य क्षेत्र दिल्ली सेक्टर ही था। मुझे समस्त केंद्रीय सचिव एवं आरएस तथा डीएस लोगों से रिपोर्ट लेकर हर माह बाबा को सुनाना या देना पड़ता था। फील्ड की प्रगति के लिए बाबा मुझे ही जिम्मेदार मानते थे। प्रत्येक दिन मुझे आनंद नगर के कार्यकर्ताओं से दैनिक रिपोर्ट लेकर प्रति सप्ताह रविवार के दिन रांची जाकर बाबा को देना पड़ता था। यह बहुत ही जिम्मेदारी वाला महत्वपूर्ण कार्य था। बाबा प्रत्येक कार्यकर्ता की रिपोर्ट बहुत ही कड़ाई से लेते थे तथा उनकी हर गतिविधि पर कड़ी नज़र रहती थी। मुझे हमेशा छुरे की धार पर रहना पड़ता था। उन दिनों मुझे उनके असीम प्यार के साथ भयंकर दंड एवं क्रोध भी झेलना पड़ता था। मैं उन दिनों बाबा को बेहद प्यार करता था तथा उनके भयंकर दंड को उनके कृपा प्रसाद के रूप में लेता था। वे भी मुझे असीम प्यार देते थे। उनका दंड देना भी प्यार करने का ही एक रूप था, क्योंकि वे सद्गुरु एवं हरि जो ठहरे। आनंद नगर नियुक्ति के पूर्व मैं रिलीफ ऑर्गेनाइजर के रूप में डॉक्टर रमेश जी के साथ पटना में काम करता था, जो वही सूखा राहत समिति के सचिव थे। वे अनन्य बाबा भक्त, समाज सेवा के लिए समर्पित, सेवाभावी, कर्मनिष्ठ एवं ईमानदार कार्यकर्ता थे। मैं उनके कार्यों से बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन उन्होंने एक उच्च शिक्षित एवं तथाकथित भद्र व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत पत्र देकर मेरे पास आनंद नगर यह लिखकर भेजा कि यह व्यक्ति आनंद मार्ग पर पीएचडी करना चाहते हैं, अतः इन्हें आनंद मार्ग के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने का कष्ट करें। मैंने उक्त पत्र को तत्कालिक जीएस आचार्य सर्वेश्वरानंद अवधूत, केंद्रीय कार्यकर्ता आचार्य माधवानंद अवधूत तथा आचार्य योगानंद अवधूत को पढ़कर सुनाया। तब उन लोगों ने कहा, इनका ठीक से देखभाल करें। तदनुसार मैं उनको आनंद मार्ग की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी देने लगा। समय मिलने पर आचार्य योगानंद अवधूत एवं आचार्य माधवानंद अवधूत भी उन्हें आनंद मार्ग के बारे में बताने लगे। मैं उस सप्ताह आनंद नगर के कार्यकर्ताओं की दैनिक रिपोर्ट बाबा को सुनाने रांची गया। जब आचार्य योगानंद जी एवं आचार्य माधवानंद जी के दैनिक रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया कि इन लोगों ने अमुक समय अमुक व्यक्ति से आनंद मार्ग के बारे में बातचीत की, तो बाबा ने मुझसे प्रश्न किया कि वह व्यक्ति कौन था। मैंने बताया कि वह डॉक्टर रमेश जी के द्वारा भेजा गया व्यक्ति था। इस पर बाबा जोरों से बिगड़ कर बोले, क्या तुम नहीं जानते कि यह व्यक्ति गुप्तचर शाखा का था? मैं बाबा की बात सुनकर हतप्रभ रह गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। बाबा अपना भयंकर बनावटी रूप दिखाकर डांटते हुए बोले कि तुमने उसे आश्रय क्यों दिया? मैंने कहा कि वह डॉक्टर रमेश जी का पत्र लेकर आया था। मैंने जीएस एवं अन्य केंद्रीय कार्यकर्ताओं के सुझाव के बाद ही उसे आश्रय दिया था। बाबा उस दिन मुझे अत्यधिक दंड दिए, जिसे मैं अंतर्मन से स्वीकार नहीं कर पाया तथा अंदर से मर्माहत हो उठा। इसके बाद मैं बाबा के भौतिक सानिध्य से डरने लगा। उसके पहले मुझे बाबा से कभी डर नहीं लगता था। इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक कारण थे, जिसका वर्णन मैं दूसरे अध्याय में करूँगा। बाबा ने बाद में इसके लिए आचार्य सर्वेश्वरानंद जी, आचार्य योगानंद जी एवं आचार्य माधवानंद जी को भी दंड दिया।